हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें जो है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन वो भी एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। ठीक, कंप्लीट छत्तीसगढ़ में पूरा डिटेल मेंस लेवल तक की पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जो भी एग्जाम आने वाले हैं आप सभी को पता होगा जो है हॉस्टल वार्डन के साथ साथ आपका प्रयोगशाला पहले एग्जाम है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है व्यापम ने जारी कर दी है। ठीक है, अपना जो भी सेंटर होगा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जितना आप पढ़ेंगे अभी कुछ भी मत नया मत पढ़िएगा, जितना आप पढ़ें उसको जो है रिवाइज करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उससे ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये आपके जो है सभी एग्जाम को जो है छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के परम ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुरातत्ववेत्ता जो है कौन थे। ये एग्जाम में भी आया हुआ है पीएससी में एक बार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है पुरातत्ववेत्ता कौन है। लोचन प्रसाद पांडे जी, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानू जी या माधवराव सप्रे जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता जो है कौन है, तो लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो लोचन प्रसाद पांडे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है पुरातत्ववेत्ता थे। और किरारी जो कास्ट सिस्टम जो लेख तथा गुंजी का जो शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्ववेत्ता संबंधित निबंध है। ठीक है, इसको आपको याद रख, कई बार जो है हम जो छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास में इसको हम पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन हैं। कवि गोपाल मिश्र जी, अंग्रेज अधिकारी चिश्मा, बाबू रेवाराम, पंडित शशिधर। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार। ठीक है, प्रथम, पहला, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो प्रथम, पहला ये सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट पे से जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रह ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको माना जी। कहाँ के रहने वाले थे, ये रतनपुर के रहने वाले। इनकी प्रमुख अगर ग्रंथ की बात करूँ तो विक्रम विलास इनके जो है प्रमुख जो है ग्रंथ है, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की है बाबू रेवाराम जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है। सिंगनपुर जो आपके रायगढ़ में है, रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा में है, चंद्रखुरी रायपुर में, या कुटुम्बसर जो गुफा है जो बस्तर में। ये सभी को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। सिंगनपुर के जो गुफा है कहाँ पे है, आप रायगढ़ जिला के अंतर्गत आती है। ये जो शैल चित्र हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो शैल चित्र के लिए बहुत फेमस है सिंगनपुर का गुफा। ये जो प्रागैतिहासिक लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो है शैल चित्र के लिए इसको जो है जानी जाती है। सिंगनपुर का गुफा आपका जो है रायगढ़ में स्थित। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे गुफा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलचित्र कहाँ, ये सिंगनपुर आए तो हो गए। चौथा अगला क्वेश्चन तरफ चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ के कबरा पहाड़, याद रखें रायगढ़ जिले के जो कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए। पाषाण युग के, मध्य युग के, कांस्य युग के या लौह युग के। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायगढ़ के जो है कबरा पहाड़, तो कबरा पहाड़ कहाँ पे है, रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो ये जो है कौन से युग के जो है पाषाण कालीन जो है युग के औजार, जिसमें आपका कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पाषाण युग के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसको पूरा पढ़ाया हुआ है बाकी। तो यहाँ पे रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पूर्व पाषाण का तथा उत्तर पाषाणकालीन औजार यहाँ पे जो है कुल्हाड़ी वगैरह प्राप्त हुए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको बताना है। धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला जो आपके दुर्ग के अंतर्गत आती है, सिंगनपुर, रायगढ़, कबरा पहाड़ ये आपके रायगढ़ में। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंगनपुर 4 1 2 3 4 1 2 इसका हो जाएगा। मतलब सिंगनपुर का जो गुफा है रायगढ़ से, कबरा पहाड़ ये भी आपका रायगढ़ से, और यहाँ पे धनपुर जो जिला बिलासपुर से, और अर्जुनी दुर्ग यहाँ से जो है यहाँ पे पाषाण, और ये जो पूर्व पाषाण युग के जो है उत्तर पाषाण युग के जो है यहाँ पे जो है साक्ष्य शैलचित्र वगैरह यहाँ से प्राप्त। तो छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ और सिंगनपुर, ठीक है, और कबरा पहाड़, बोतलदा, सोनबरसा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण का जो है, ठीक, मध्य पाषाण काल के अवशेष बस्तर क्षेत्र के कालीपुर, राजपुर, गढ़धनौरा, जो है आपका गढ़चंदेला, खड़ाघाट आदि से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के कपरा पहाड़, सिंगनपुर, बोतलदा, महानदी घाटी
आंगना, कर्मागढ़ आदि स्थानों से, जबकि नवपाषाण काल के जो है अवशेष दुर्ग के अर्जुनी से, राजनांदगांव के बोनटीला यहाँ से, चितवा डोंगरी कहाँ है आपका रायगढ़ तथा टेरम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था? कनिंघम, जो है मोरेश्वर दीक्षित, के.डी. वाजपेयी या लोचन प्रसाद पांडे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरेश्वर दीक्षित। याद रखिए 1953 में सिरपुर का जो है प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य जो किसके निर्देशन में हुआ था? तो मोरेश्वर जो दीक्षित थे इनके जो है निर्देशन में जो है 1953 में सिरपुर में उत्खनन करवाया गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिरपुर में 1953 में प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक खनन का जो है कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना या इनमें से कोई? तो सातवां का इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें से इनमें से कोई नहीं नाम से जाना। ऋग वैदिक काल जहाँ पे छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, बाकी जो है वैदिक काल में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, बताया गया था आपको। तो यहाँ पे देखेंगे वैदिक कालीन जो साहित्यों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं। अभी जैसे बताया कि जो है ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो है उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो साहित्यों में नर्मदा नदी को जो है रेवा के नाम से जो है कहा गया है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दशरथ की पत्नी जो कौशल्या के पिता का नाम क्या था? भानुमंत, जनक, परशुराम या वाल्मीकि? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन भानुमंत। याद रखिएगा। तो दशरथ की पत्नी थी कौशल्या, कहने का मतलब है भगवान राम की उनकी माँ की बात कर रही है। उनका नाम था कौशल्या, इनके पिता का नाम था भानुमंत। ठीक है, दशरथ के जो है ससुर थे भानुमंत। इनके पुत्र अगर नहीं थे तो अपने जो राजपाट वगैरह यहाँ पे जो है भगवान राम के पिताजी को दे दिए गए थे। ठीक है जी, तो दक्षिण कोसल के शासक भानुमंत के पुत्र का नाम कौशल्या था, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ था। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाल्मीकि रामायण के। ठीक है, वाल्मीकि जी रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया गया था? लव को, कुश को, लक्ष्मण को या अंगद को? तो ये जो है दक्षिण कोसल का राज्य अनुसार भगवान राम ने कुश को जो है राज्य को यहाँ पे ये दक्षिण कोसल को जो है इन्होंने सौंप दिया था कुश को। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का क्षेत्र अपने छोटे जो बेटे कुश को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? रामायण काल में, पुराण काल में, ऋग्वेद काल में या महाभारत? अभी देखें क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के जो उल्लेख है यहाँ पे ऋग्वेद काल में। याद रखें ऋग्वेद काल में जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कोसल तथा दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रामायण काल में इसको जो है दक्षिण कोसल के नाम से, और महाभारत काल में जाएंगे तो इसको जो है प्राग कोसल के नाम से कहा गया है। बस्तर क्षेत्र को महाकामतार के नाम से जाना जाता था, कई बार बताया भी हूँ। ठीक है, तो ये वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वैदिक जो है आर्य उत्तर भारत का जो है तक उत्तर भारत तक इन लोग जो है सीमित थे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में नर्मदा नदी को जो है रेवा के नाम से जो है उल्लेखित किया गया है। ठीक है जी, तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो जानकारी मिलती है, बाकी ऋग्वैदिक काल में जो उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। महाकामतार की पहचान किससे की जाती है? महानदी घाटी के क्षेत्र के, बस्तर की हवा के जंगली प्रदेश से, रायगढ़ का क्षेत्र या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो महाकामतार, ठीक है, जो बस्तर की हवा जो क्षेत्र है, जंगली जो क्षेत्र आता है उसी को महाकामतार के नाम से जानते हैं। महाभारत में जो है बस्तर को है महाकामतार कहा गया है। ठीक है जी, तो बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकामतार, एकांतर, कार आदि नामों से जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन तो कर लिए। तो वैदिक काल में जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है? आरंग से, खल्लारी से, रतनपुर से या रायपुर से? ठीक है, तो प्राचीन जन श्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध जो है छत्तीसगढ़ के कौन से स्थानों से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 1, 3 डी है, 2, 4। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। 1 मतलब आरंग से और आपका रतनपुर से। ठीक है, तो रतनपुर आरंग से मतलब 1 और 3 करेक्ट आंसर हो।
तो प्राचीन जन श्रुति के अनुसार जो राजा मोरध्वज के जो है ये आपका आरंग और रतनपुर से जो है संबंधित है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोर ध्वज का जो संबंध आरंग एवं रतनपुर से जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, राजधानी इन्होंने बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, महेंद्र, सोमेश्वर देव या महिपाल? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में जो है कौशल के शासक का नाम ये आपका महेंद्र सेन है। यहाँ पे महेंद्र सेन है। ठीक है, तो ये आपका इनका नाम महेंद्र शासन थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त बारे में पढ़ेगा, जो गुप्त वंश के जाने माने शासक थे। ये क्वेश्चन हर बार इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, इन्होंने जो है महेंद्र सेन को हराया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अपने दक्षिणा अभियान के दौरान। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणा पथ जो है अपने विजय के दौरान जो है कौशल के शासक महेंद्र सेन तथा महाकांतार, ठीक है, जो शासक व्याघ्रराज के उन्होंने पराजित किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन ये आपका यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको डबल स्टार लगाएं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की पाली के प्रशस्त जो मंदिर है। ठीक है, पाली मतलब जो है कोरबा जिला के अंतर्गत आती है। तो पाली का जो प्रशस्त मंदिर ये किसने बनवाया था? महासिगुप्त बालार्जुन ने, सूर्यवर्मन ने, प्रवरराज, पृथ्वीदेव द्वितीय है वो, बाण विक्रमादित्य जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाली के जो प्रशस्त मंदिर है जो कोरबा जिला के अंतर्गत आती है, महासिगुप्त जो बालार्जुन, तो एक मिनट ना, तो पाली का जो ये आपका शिव मंदिर रहेगा। ठीक है, ये शिव मंदिर है। तो पाली का जो प्रशस्त जो शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। ठीक है, ये जो आपका पीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य इन्होंने जो है पाली के जो शिव मंदिर है इन्होंने निर्माण कराया था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के द्वारा कराए गए थे। ठीक है, तो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण आपके विक्रमादित्य ने करवाया था। ठीक है जी, और इसका जो है जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया था 9वीं सदी में। ठीक है, 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर के निर्माण उन्होंने कराया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ठीक है, तो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग जो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में या 8वीं सदी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा लगभग जो है 6ठी सदी में, याद रखें 6ठी सदी में इन्होंने जो है सिरपुर, ठीक है, सिरपुर के साथ साथ इन्होंने मल्हार की भी यात्रा ये किया गया था। ठीक है, जो है बौद्ध यात्री था, प्रसिद्ध चीनी यात्री। ठीक है, महासिगुप्त बालार्जुन इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जो है भ्रमण किया था। ठीक है जी, जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है क्यासलोक नाम से वर्णन किया। उनकी जो पुस्तक ह्वेनसांग यात्रा का वर्णन पुस्तक सीयूकी में किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलोक नाम से वर्णन किया गया है। ठीक है जी, तो ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं सभी बहुत मेहनत से तैयार होते हैं और आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन तैयार, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे चाहे कोई सा भी हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।